हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फिटनेस फर्स्ट पल्लवी के साथ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच हूं और इस वीडियो में मैं आपको ग्लूटेन रहित आहार के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि ग्लूटेन गेहूं, जौ और राई में मिलता है और ये कई तरह के प्रोटीन्स का बना होता है जो कुछ लोगों में स्वप्रतिरक्षित रोग लाने की जिम्मेवारी लेता है। ग्लूटेन में ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन्स नाम के दो प्रोटीन्स होते हैं और ये जब भी क्रॉस लिंक करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा, तो इनकी वजह से जो एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है वो स्टेबिलिटी देता है, एक संतुलन देता है डो को, गेहूं के आटे को, जिसकी वजह से नरम, मुलायम और इलास्टिक च्युइंगम जैसी रोटियां हमें खाने को मिलती हैं। तो ये ग्लूटेन का नेचर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है और बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स में भी ये सहायक है, क्योंकि कई तरह की आप चीज़ें देखते हैं बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स में, जैसे पेस्ट्रीज़, केक्स, पैटीज़, बिस्किट्स वगैरह, खारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लूटेन के बगैर मुनासिब नहीं है। ग्लूटेन का अगर निर्माण नहीं होगा तो ये चीज़ें बनेंगी ही नहीं। प्लस ग्लूटेन सस्ता भी होता है, तो बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स इंडस्ट्रीज़ में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ग्लूटेन को लेके संवेदनशील हैं, कुछ स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स दिखाते हैं, जैसे कि वीट एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या वीट सेंसिटिविटी, ज़्यादातर ग्लूटेन सेंसिटिविटी इसको कहते हैं, या फिर सीलियाक रोग, और भी कई तरह के चर्म रोग हैं जो ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। तो हम इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे कि उनको किस तरह का आहार देना चाहिए। ग्लूटेन रहित डाइट ही उसका एक सल्यूशन है। उसके अलावा अगर वो कोई भी और चीज़ लेते हैं जिसमें ग्लूटेन की मौजूदगी है, तो वापस से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उनमें होने लग जाएंगे। तो ग्लूटेन रहित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें ग्लूटेन का पूरी तरह से एब्सेंस हो, ग्लूटेन को पूरी तरह से उसमें से निकाला जा चुका हो। और कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा मानते हैं कि कोई भी आहार अगर उस पर लेबल लगा हुआ है ग्लूटेन फ्री, तो उसमें 10 ppm से लेके 100 ppm तक यूजुअली ऐसा कंटेंट ग्लूटेन का हो तो वो हानिकारक नहीं है। मतलब 10 ppm से लेके 100 ppm तक का जो ग्लूटेन है, अगर वो इस तरह के फूड्स में मिलता है तो वो हार्मलेस हो जाता है, उनके लिए एक एक्सेप्टेबल कंटेंट हो जाता है ग्लूटेन का। ppm क्या है ये हम जानेंगे। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं लाख पार्ट्स लेती हूँ किसी भी एक चीज़ का, तो उसमें ग्लूटेन होना चाहिए 10 या फिर 20 से लेके 100 ppm तक, सॉरी 100 पार्ट्स तक। तो ये जो पार्ट है ये हानिकारक नहीं माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड लेबलिंग, और दूसरा FDA है जो US में है। तो ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को प्रमाण दिया जाए कि वो ग्लूटेन फ्री है। लेकिन जितने भी ग्लूटेन फ्री आहार हमें मार्केट में मिलते हैं वो ज़्यादातर बी विटामिन और आयरन की कमी के साथ मिलते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्लूटेन वाले आहारों को प्रोसेस करने लगते हैं तो काफ़ी हद तक बी विटामिन और आयरन की क्षति हो जाती है। तो आपको तो ग्लूटेन फ्री डाइट मिल गई, लेकिन इतने पौष्टिक वे में नहीं मिली है। उसका जो रूप है वो तो बदल ही गया। ऊपर से उसके अंदर कुछ सैचुरेटेड फैट्स और शुगर्स भी साथ में आ गए, तो आप उसी हाल में हो गए जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। मतलब आपने एक चीज़ खरीदी एक चीज़ से निजात पाने के लिए, यानी कि ग्लूटेन संवेदनशीलता, और आप वेट गेन की प्रॉब्लम में फंस गए। तो फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का? बेस्ट यही रहेगा कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो नेचुरली ऑकरिंग जो सोर्सेज हैं हमारे आसपास उससे प्राप्त करें। अब इनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, ये सारे बहुत पौष्टिक होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं। आप देखते भी होंगे जब हम इनका आटा मलते हैं तो ठीक तरह से गूंदा नहीं जाता,
टूट जाता है ये आटा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मौजूदगी होती ही नहीं है। तो इससे अच्छा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट उसी में ही मिल रही है। दूसरा, चावल से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, रोटी, बेसन के पूड़े, बेसन के चीले भी आप बना के खा सकते हैं। तो ये मिलेट्स जो हैं, आप इनको बेसन के साथ मिला करके इनके चीले बना के खा सकते हैं। उसमें कुछ वेजिटेबल्स या मसाले डाल दीजिए तो आपको ये पौष्टिक भी लगेंगे और स्वादिष्ट भी लगेंगे। उसी तरह से आप मिलेट्स और राइस को भी मिला करके अच्छे खासे पूड़े बना के खा सकते हैं। ये पैनकेक्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके टाइम सेविंग में भी, क्योंकि आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करता है आटा गूंथने में। बस बर्तन में थोड़ा सा मिलेट्स का पाउडर डाला, बेसन का पाउडर डाला, या मिलेट्स और राइस का पाउडर डाला और उसमें पानी डाला, उसकी पेस्ट बना दी, कुछ वेजिटेबल्स और मसाले डाले, एंड पैनकेक के लिए आपने सिर्फ एक फ्लैट तवे पे, गरम तवे पे आपने उसे फैला दिया, पैनकेक तैयार हो जाता है कुछ ही मिनटों में। इट सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, और आपको एक वेरिएशन मिलता है अपनी डाइट में। आपको हर रोज़ रोटी ये बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि नई चीज़ आ गई। और अनिवार्य भी होता है उन लोगों के लिए जो ग्लूटेन को लेके संवेदनशील है। दूसरी चीज़ इसमें पानी है। पानी भरपूर पिएं, क्योंकि पानी लीन मसल इंक्रीज़ करने में बहुत सहायक है। तो उससे आपकी मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी दोनों बढ़ते हैं। लीन मसल जितना बढ़ेगा उतना ही आपके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। एक्सेप्ट फॉर सीलियाक डिसीज़, जो एक आनुवांशिक रोग है, उसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट ही ज़रूरी है, चाहे आप कितना भी पानी का सेवन कर लें। हालांकि पानी पीना उनके लिए भी ज़रूरी है, बट वो निजात नहीं पा सकते जब तक वो ग्लूटेन रहित आहार नहीं लेंगे। तीसरी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दुनिया भर में इतने टाइप के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं हमारे आसपास, जैसे कि भिंडी, घिया, तोरी, टिंडा, आलू, बैंगन, पालक है, मेथी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक है। फ्रूट्स में सीताफल, कीवी, ऑरेंजेस, एप्पल्स, पाइनएप्पल, पपीता, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब आहार में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में है, रफेज भी है, एंड आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग भी आएगी, अच्छा लगेगा जब आप फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे। एक फैटीग नहीं फील होता है फ्रूट्स कंज्यूम करने के बाद, और वैरायटी भी आती है डाइट में। इनकी स्मूदीज़ भी आप बना के पी सकते हैं विद कोकोनट मिल्क या सोय मिल्क। फोर्थ पे मैं मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट की बात करूँगी। मिल्क में जैसे दही है, पनीर है, स्पेशली घर के दूध की बनी हुई बहुत ही पौष्टिक होती हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते और कोई एडेड ग्लूटेन का कंटेंट, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दही में तो लैक्टोज भी नहीं होता है, तो वो जो सीलियाक रोगी हैं, जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस की भी प्रॉब्लम देखी गई है, उनके लिए बहुत अच्छी है। लैक्टोज फ्री मिल्क भी उपलब्ध है मार्केट में, कई तरह के ब्रांड्स इसे बेच रहे हैं। आप मार्केट्स में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे दूध में तो लैक्टेस एंजाइम भी एक्स्ट्रा डला होता है, तो एक्स्ट्रा कोई भी लैक्टोज शुगर आपकी बॉडी में होगी, और अगर आप उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और डिस्कम्फर्ट, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन या शिकायत आपको आ रही है, तो लैक्टोज फ्री मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसका कंजम्पशन करें अगर आप सीलियाक रोगी हैं या फिर ग्लूटेन से संवेदनशील हैं तो। और मीट में कोई भी मीट आपके लिए अच्छा है, फिश है, देन मटन है, चिकन है, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर उसे मैं गेहूं के आटे के बैटर में इस तरह से भिगो के तलूँगी या कुक करूँगी या ग्रिल करूँगी, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं ग्लूटेन संवेदनशील हुई तो, क्योंकि फिर से ग्लूटेन मेरे शरीर में आ गया और फिर से वो संवेदनशीलता पैदा करने लग गया, तो फ़ायदा क्या हुआ। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, बिसाइड्स जो भी मैंने बताया, कि बर्तन जो होते हैं जो ग्लूटेन संवेदनशील रोगियों के होते हैं वो अलग रखे जाएं। एक ही किचन काउंटर पे नॉर्मल खाना बन रहा है, रोटी, सब्जी, दाल, और उसी किचन काउंटर पे
आप किसी ग्लूटेन संवेदनशील व्यक्ति के लिए खाना बना रहे हैं तो ग्लूटेन का क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अहम बात यह है कि बियर, विस्की, इन सब का कंजम्पशन ना करें जो ग्लूटेन रोगी हैं, क्योंकि अगेन वो बार्ले से बनी है, जौ से बनी है, और जौ में ग्लूटेन होता है तो वो अननेसेसरीली एक तो डिहाइड्रेशन भी करेगा क्योंकि अल्कोहल है। दूसरी बात, ग्लूटेन का आपकी बॉडी में आना स्व प्रतिरक्षित रोगों को जन्म दे सकता है, और अगर आपको कोई चर्म रोग है तो उसको एग्रवेट कर सकता है, उसका सीवियरिटी ला सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें अगर आप ग्लूटेन संवेदनशील हैं तो। ये बातें सिर्फ ग्लूटेन से संबंधित जितनी भी बीमारियां उनके रोगियों के लिए हैं, ये उनके लिए नहीं है जो ग्लूटेन को लेकर के संवेदनशील नहीं है। अगर आपको गेहूं सूट करती है तो आपको इसका कंजम्पशन वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। आपको डाइट में फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि मुझे वज़न घटाना है या मैं डायबिटिक हूँ तो मैं बाज़ार से ग्लूटेन फ्री डाइट ले आता हूँ या ले आती हूँ और उससे मेरा वज़न घट जाएगा, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ये सही नहीं है। फिजिशियंस जब तक, डॉक्टर्स जब तक ये सर्टेन ना कर लें कि आप ग्लूटेन को लेके संवेदनशील हैं या सीलियाक रोगी हैं, तब तक ग्लूटेन रहित डाइट का कंजम्पशन ना करें। क्योंकि आप ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं तो आप कई विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी महसूस करेंगे आगे जाकर के। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो वो सब ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्व प्रतिरक्षित रोग दिखाते हैं ग्लूटेन की वजह से, और वो भी कंफर्म होने पे। ये थी जानकारी आपके लिए ग्लूटेन रहित आहार को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगी रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड फिटनेस मैनेजमेंट। थैंक यू।